हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो मैं ये पुराने नाप से ब्लाउज को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि पुराने ब्लाउज से नाप लेकर नए ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, और बाजू की कटिंग को मैं डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही मैं सिलाई भी इस वीडियो की पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिलाई करते टाइम कौन कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है और कंधे गिर जाते हैं, ये सब। बाजू को कैसे सही से जोड़ें, फिटिंग कैसे सही से लगाएं, तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ब्लाउज की हुक लगाकर यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे चेस्ट का। तो ये हमारा 20 इंच आ रहा है। तो ये हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है, इसको हम साइड में रख देंगे। आप 40 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को यानी कि अस्तर को डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। और देखना है कितने, यहाँ पर देखिए 12 इंच पर मैंने अस्तर को बिछा दिया है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 10 इंच फिटिंग का हो जाएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ब्लाउज़ में ये लूजिंग के लिए। और उसके बाद हमें ब्लाउज़ की जो है लेंथ को हमेशा बैक साइड से ही नापना चाहिए। ये देखिए ये हमारी 15 इंच जो है लेंथ आ रही है तैयार। तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 16 इंच पर मार्क करेंगे। हर साइज के ब्लाउज में यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है अस्तर वाली ब्लाउज में। और यहाँ से देखिए शोल्डर मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लिए हैं। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए आर्म होल को मैं यहाँ पर 6 इंच पर ही लूँगी। और यहाँ से फिर इसका इस तरीके से सीधी लाइन खींचकर बॉक्स बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको बैक साइड का जो नेक है उसको नापूंगी। ये देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा है बैक नेक। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई ली हूँ और यहाँ पर 8.5 इंच पर नीचे की तरफ लंबाई का मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें गुलाई देनी है। तो अब हम देंगे अपने आर्म होल की गुलाई। यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, इसका हाफ पर लेंगे और जहाँ हमने हाफ करके मार्क किया है वहाँ से सीधा लाइन करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ से गुलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारे आर्म होल की गुलाई मैंने दे दी है। और यहाँ से अब देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमने 10 इंच पर, यहाँ पे 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 10 इंच पर इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। और ये हमारा कटिंग की लाइन हो गई, एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से मैंने बैक पार्ट को ही इस तरीके से कपड़े पर बिछा लिया है। ये भी हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है नीचे, और इसको इस तरीके से सेट करके बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए शोल्डर से हम इस तरीके से चौक से मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आधा इंच आई और हुक के लिए मार्जिन छोड़ देंगे आगे की तरफ। उसके बाद हम नीचे से यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरीके से 2 मार्क करेंगे, एक आगे एक पीछे इस तरीके से। और यहाँ से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से। और ये हम आगे की तरफ बेल्ट लगाएंगे उसके लिए, और आगे की तरफ तुरपाई करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर नेक को हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है, क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड है कि गला आगे का थोड़ा छोटा होना चाहिए। वैसे हम 6.5 इंच पर गले को ले सकते हैं फ्रंट में, और लेकिन मैं यहाँ पर 6 इंच ही लूँगी क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड है 6 छोटा गले की। तो यहाँ से देखिए मैंने हाफ इंच पर शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर देने हैं फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद हम यहाँ से देखिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 इंच पर इस तरीके से ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंच पर बीचों बीच में निशान लगाएंगे और इस तरीके से बेल्ट का शेप बना लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
पार्ट को कटिंग करने के बाद इसकी बेल्ट को भी अलग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से ये जो जॉइंट है हमारा, इसको खोल लेंगे। तो देखिए हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग हम अस्तर पर नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, मेन फैब्रिक की ही बाजू है, लगाएंगे ब्लाउज में। अस्तर उसमें जॉइंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब इस तरीके से इसको सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ से जिधर हमारी खुली साइड है उस तरफ हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ बेल्ट को रख देंगे। ध्यान रखिएगा बैक पार्ट को हमेशा बंद वाली साइड से ही रखना होता है। यहाँ से देखिए अब हम इस तरीके से चॉक से मार्क कर लेंगे, जिससे जब हम कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा अगर फिसल भी जाएगा, जॉर्जेट का कपड़ा है तो वो फिसलेगा ही, लेकिन अगर हम इस तरीके से चॉक से मार्क कर लेंगे तो ये हमारा चॉक से जहाँ जहाँ चॉक से मार्किंग होगा वहाँ से कटिंग करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही कटिंग होगा। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है चॉक से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और हमें हाथ से इस तरीके से अस्तर को साध के रखना है, जिससे हमारा जो मेन फैब्रिक है नीचे वो इधर उधर ना खिसके। तो देखिए मैंने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से बेल्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज की जो है अस्तर पर कटिंग हो चुकी है। अब हमें हाथ से बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नाप वाला ब्लाउज है उसको इस तरीके से बाजू को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। जितनी लंबी हमारे पुराने ब्लाउज की बाजू है उसी की नाप हमें बाजू चाहिए, तो उसी को इस तरीके से रखकर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए शोल्डर जॉइंट है, वहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई वाला, उसको इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे पहले। अब यहाँ से देखिए हम 3.5 इंच पर इसका डाउनिंग करेंगे बाजू का। अब यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे बंद वाली साइड से और यहाँ से सेंटर निकालेंगे इसका और इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा कम पड़ेगा और हम जो हमारी कढ़ाई है उसको हम कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें दो चारों मतलब चारों साइड जॉइंट डालना पड़ेगा, मतलब दोनों बाजू में। और इस तरीके से ये हमने जॉइंट रख लिया और जितना हमें जॉइंट चाहिए इसमें बाजू में उसी हिसाब से यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमारी बंद साइड है बाजू की, एक साइड बंद है वो खोल लेंगे पहले। अब देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो ब्लाउज है वो पूरी तरह कटिंग हो चुका है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ब्लाउज की सिलाई सबसे पहले हम बैक पार्ट से शुरू करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सीधा जो मेन फैब्रिक है वो सीधा रखा है और उसके ऊपर इस तरह अस्तर को रखेंगे और यहाँ से और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से देखिए जो हमारा अस्तर है उधर की साइड हम सिलाई मार्जिन को करके और यहाँ से एक टॉप स्टिच और लगा देंगे, जिससे हमें पलटने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए हम अब इस तरीके से कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस पर एक और सिलाई ऊपर लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से एक और सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से चारों साइड जो है कप
मैन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से चारों साइड सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर और मैन फैब्रिक को सिल लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उससे भी चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसको कटिंग करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था उसको कटिंग करके निकाल दिया है। और यहाँ से देखिए इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे बैक पार्ट को। अब हम यहाँ से इस पर डॉट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ फिटिंग वाली लाइन से इंची टेप को रखेंगे, इसका हाफ कर देंगे और इसको लंबाई मैं यहाँ पर 5 इंच रखूँगी टक्स की। और यहाँ से हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई मार्जिन को लेते हुए टक्स पॉइंट बना लूँगी और दूसरी साइड भी इस तरीके से हाथों की मदद से छपा लेंगे। ये देखिए हमारा छप जाता है, उसी को इस तरीके से गहरा कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आपको टक्स डालने में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ टक्स की सिलाई कीजिए, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो छूटता भी नहीं है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आमने सामने दोनों पार्टों को बिछा लेना है और यहाँ पर मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे, सीधा ही रखेंगे मेन फैब्रिक को। अब यहाँ पर हमें चारों साइड जो है सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं एक पार्ट में आपको लगा के दिखाती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट में तो सिलाई लगा ली है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों में सिलाई लगा ली है। अब इसकी टक्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से देखिए एक पार्ट को हम साइड में कर देंगे पहले। तो अब देखिए मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट डालने का आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताऊँगी। जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह अगर टक्स डालेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करिए और दूसरी बार इस तरीके से फ़ोल्ड करिए जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ से इस तरह क्रॉस का निशान लगा दीजिए, यानी कि प्लस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए जहाँ पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ से इंची टेप को रखकर 2-2 इंच पर जहाँ से हमारे टक्स का डायरेक्शन है उस तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से स्केल की मदद से यहाँ से टक्स पॉइंट बना लेंगे और सिलाई के लिए आधा आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ से टक्स पॉइंट बना लेंगे। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे आप बहुत ही आसानी से अपने ब्लाउज में टक्स पॉइंट बना पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने ये लास्ट वाला भी बना लिया है और यहाँ पर सिलाई मार्जिन को लेते हुए यहाँ से देखिए हमारे टक्स की मार्किंग हो चुकी है। तो देखिए एक पार्ट में मार्किंग हो चुकी है। अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हाथों की मदद से इस पर दूसरी तरफ दूसरे पार्ट पर भी इस तरीके से छपा लेंगे और यहाँ से इन निशानों को डार्क कर लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्टों में टक्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम एक पार्ट को साइड में कर देंगे और एक पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें टक्स के ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे पलटने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जो ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो ये बहुत जब जब हम टक्स डालते हैं तो ये नीचे खिसक जाता है और हमारे टक्स में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर चारों जो टक्स पॉइंट हैं उन पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो है कपड़ा आसानी से टक्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा धागा बचा है उसको कटिंग कर लेंगे पहले। तो देखिए हमने चारों पार्ट जो टक्स हैं उन पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरीके से टक्स को भी सिल लेंगे।
तो देखिए हमारे जो चारों टक्स हैं उन पर सिलाई मैंने लगा ली है। देखिए कितना अच्छा पफ बन के आया है। अब इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी टक्स को सिल लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्टों में है जो है सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से बेल्ट को सिलेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस तरफ मेन फैब्रिक की बेल्ट को रखेंगे और जिधर हमारा अस्तर है तो उस तरफ हमने अस्तर वाली बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे। मैं याद रखिए मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक की पट्टी को मतलब बेल्ट को, और जिधर अस्तर है उधर अस्तर वाली बेल्ट को रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। पीछे की साइड जो बैक साइड हमारा बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिखता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो आपका ब्लाउज है एकदम परफेक्टली जो है बेल्ट लगकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको दिखाती हूँ। पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से जो हमारा जॉइंट है वहाँ से बिल्कुल एक किनारे से सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम बिल्कुल 2 सूता पर एक और सिलाई लगा लेंगे, 2 सूत कपड़े को छोड़कर। तो देखिए हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों तरफ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इसी तरह आप भी बेल्ट को लगाइए तो आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए दूसरे पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट को स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने जो हमारा नीचे फ्रंट पार्ट थे वो सीधे थे और बैक पार्ट को हम यहाँ पर उल्टा रखते हुए यहाँ पर शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। दोनों शोल्डर को सिल लेंगे पहले। तो शोल्डर को हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलेंगे। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा जो मार्जिन है वो दब जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर को सिल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी बाजू को सिलेंगे। तो बाजू को यहाँ पर सिलने के लिए सबसे पहले हमें आगे की साइड जो छटाव दिया जाता है उसकी पहले कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सीधी बाजू के ऊपर उल्टी बाजू को रखते हुए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है बाजू को। ये हमारी दोनों बाजू हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से देखिए एक कट लगाएंगे बीचों बीच में। नीचे से अगर बाजू छोटी बड़ी है उसको भी बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए बाजू को खोलेंगे। खोलने के बाद अब हम यहाँ से 1/2 इंच का जो है कपड़ा लेते हुए इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम फ्रंट पार्ट में सिलते हैं इसलिए इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम देखिए इस तरीके से ब्लाउज को बिछाएंगे। और अब हम अपनी बाजू को लेंगे। तो बाजू को यहाँ से हमने डबल फोल्ड में रखा और यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो हमने कटिंग किया था अभी बाजू, तो वो वाला साइड किधर है। तो उसको हम यहाँ फ्रंट वाली साइड रखते हुए यहाँ से बाजू को और मिला लेंगे आर्म होल से इस तरीके से। और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर पूरी बाजू पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से कपड़े को बाजू और नीचे ब्लाउज के कपड़े को बराबर करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाती जाना है हमें। तो देखिए हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है। अब इसको एक और सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी जो कपड़ा है मार्जिन का वो भी सही से दब जाएगा। तो देखिए बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए यहाँ से मैंने सीधे तरफ ही हमें पहले किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे फिटिंग में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ से देखिए हम कपड़े को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको पलटेंगे तो देखिए बिल्कुल भी हमारा मार्जिन नहीं दिखेगा। अब यहाँ से एक और बिल्कुल किनारे से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से किनारे से एक और सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए हम जो हमारा ब्लाउज़ है नाप वाला उसी को यहाँ पर लेंगे और बाजू को यहाँ पर उल्टा करते हुए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से जहाँ हमारी बाजू की सिलाई है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से जहाँ जहाँ हमारी बाजू की सिलाई हो रखी है उसी पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। अब इसी तरह यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे फिटिंग की। अब यहाँ से इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से डबल सिलाई कर देंगे। देखिए हमारी फिटिंग लग चुकी है। तो इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग डाल लेंगे। देखिए हमारे दोनों तरफ जो है फिटिंग लग चुकी है। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी को लगाएंगे। तो उसके लिए हमें सीधी तरफ इस तरह एक अस्तर वाला टुकड़ा डबल फोल्ड में रखना है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनारे से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो हुक पट्टी है वो लग चुकी है। अब जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर आई पट्टी को सिलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को कटिंग करके रखा है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को भी सिल लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ से जहाँ हमने अभी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर यहाँ से इस तरह पट्टी को रखेंगे फोल्ड करके और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे से। अब 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये हमारी आई पट्टी जो है बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए हमारे जो टक्स हैं जो बीच वाला वो भी मैच कर रहा है और हमारा तीरा पट्टी भी मैच कर रहा है। तो अब हम देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे गले की पट्टी अभी बाकी है। तो यहाँ से देखिए हम और एक पट्टियों को कुछ कटिंग करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हमें सारी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ से देखिए डबल फोल्ड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से पूरे जो नेक पर है वो सिलाई लगा लेंगे। ये हम तुरपाई पट्टी लगा रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि इतनी लंबी बाजू बनाने के बाद कपड़ा कहाँ ही बचता है। तो मैं यहाँ पर अस्तर की ही तुरपाई पट्टी लगाऊंगी और इस तरीके से मैंने पूरे नेक पर पट्टी लगाने के बाद इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे और इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे, जो पलटने के बाद बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारी तुरपाई हो जाती है। तो देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब इस नेक पर जो हमारी पट्टी लगी है उस पर कर लेंगे तुरपाई, तो हमारा ब्लाउज है कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे से भी तुरपाई कर लेंगे और देखिए हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।